हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं वापस से आप सबका स्वागत करती हूँ बैंक फॉर श्योर पे। तो आज हम लोग नॉर्मल डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों के कमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो किसी का कमेंट आया था कि उनके जो अटेम्प्ट्स हैं वो 70 to 80 आई मीन 77 से 80 के बीच में हो रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं पर इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए आई विल अगेन सजेस्ट द सेम थिंग सर। आप अपना एडिटोरियल लो। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटोरियल इज मैंडेटरी। आपको आरसी में या फिर जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। वहाँ से आप ट्राई करो, ट्राई टू रिकग्नाइज थिंग्स कि मतलब अगर कोई वर्ड पकड़ में आ रहा है तो उस चीज़ को एक बार ऑब्जर्व करो, उसका मीनिंग ढूंढो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा याद आए, लेकिन हाँ अगर कहीं दिखेगा तो याद आ जाएगा कि ठीक है मैंने ये पढ़ा था, तो यू कैन जस्ट रिकग्नाइज द वर्ड और आपको वो आपका आंसर मिल सकता है। वहीं पे टेक मैंडेटरी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। छोड़नी नहीं है। हम लोग अगर 2 दिन की इंग्लिश की क्लास छोड़ते हैं ना तो हम लोग एक वीक पीछे चले जाते हैं, और ये सबके साथ होता है। इट्स नॉट अबाउट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हम लोगों की फ्लुएंसी होना इंग्लिश में इज़ अ डिफरेंट थिंग, या फिर बोलना इज़ अ डिफरेंट थिंग। आई कैन बी सो मच फ्लुएंट इन माई इंग्लिश व्हेन आई एम स्पीकिंग, बट जब मैं ग्रामर पे आती हूँ या फिर जब मैं मेरा पेपर अटेम्प्ट करने पे आती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उतनी ही अच्छी हूँ या फिर कोई भी मतलब उतना अच्छा हो। सो ट्राई टू टेक क्लासेस। रोज एटलीस्ट 1 to 2 क्लासेस इंग्लिश की आपको लेनी ही है। और ट्राई करो कि मेंस की क्लास भी अभी से लेना शुरू करो एक, क्योंकि मेंस की क्लासेस आप जितनी लोगे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे, और वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके इंग्लिश के मार्क्स बढ़ाने में। ठीक है। वहीं पे कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि आईबीपीएस क्लर्क में अगर 60 to 65 के बीच में अटैम्प्ट हो रहे हैं और मार्क्स आ रहे हैं तो इज इट इनफ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ये इनफ नहीं है, लेकिन ट्राई टू पुश योर सेल्फ। कोशिश करो कि 65 to 70 के बीच में अटैम्प्ट करो, उतने मार्क्स लाओ। यू शुड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल की तरह हमारी कट ऑफ बहुत कम चली जाए या बहुत ज़्यादा चली जाए। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, कई बार चीज़ें बहुत जो हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो मेक योर सेल्फ दैट मच कॉन्फिडेंट कि अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन आती है तो भी आप उस चीज़ में अपने आप को कवर अप कर सकते हो। ठीक है। एंड फिर वही चीज़ वापस से आई थी कि इंग्लिश की अगर किसी को बिल्कुल लो लेवल से तैयारी करनी है तो कैसे करो। सेम थिंग अपनाओ, एडिटोरियल से स्टार्ट करो। कोशिश करो कि जो बिल्कुल ग्रामर की क्लासेस होती हैं जो बच्चे लेते हैं, ट्राई टू कवर दैम। सबसे पहले उसको लो। उससे आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें कवर होंगी कि मतलब थोड़ा समझ में आने लगेगा कि ठीक है किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है या फिर क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। उससे हमें सिर्फ ये समझ आएगा। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने लगोगे तब ये समझ में आने लगेगा कि आपने जो पढ़ा था वो हम लोग का कहाँ पे यूज़ आ रहा है। ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। वहीं पे अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी भी चीज़ में मार्क्स कम आ रहे हैं, कुछ लोगों के मैथ्स में नहीं आ रहे हैं, किसी के किसी चीज़ में नहीं आ रहे हैं। एक जगह क्वेश्चन आया था कि मैम अगर मैं क्वेंट नहीं करता हूँ तो इज़ इट ओके कि मैं मतलब SBI PO मेंस निकाल लूँ या फिर ऐसा कुछ। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी सर, आई यूज टू थिंक कि मेरी रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। बट मेंस में जाके मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं रीजनिंग ही अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। मैं नहीं बोल रही कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हाँ कई बार आप उस चीज़ से चूक जाते हो जिस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। मैंने मेरा टाइम वेस्ट किया था जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं एटलीस्ट 25 से 30 के बीच में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मैं पजल्स के बीच में खुद पजल्ड हो गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए अब। लेकिन वहीं पे मैथ्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि आई गॉट 33 मार्क्स इन मैथ्स। मैंने मैथ्स में जितने ज़्यादा अटेम्प्ट हो सकते थे उतने करे। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ के पीछे भागो, लेकिन कुछ चीज़ के पीछे जा सकते हो। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं हमारे, उसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो अपने ऑप्शंस हैं उनको रखो। ऑप्शंस रख के देखो, आपको आपको आंसर मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू टिक। अगर आप उसमें 2 3 5 मिनट भी लगा रहे हो, डज नॉट बॉदर, क्योंकि उस अगर वहाँ पे 10 क्वेश्चंस 2 नंबर वाले हैं, आपके 20 मार्क्स बनते हैं सीधे सीधे। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि कोई चीज़ स्किप करने से अच्छा है हम लोग सारी चीज़ें इस तरीके से रेडी करें कि हम लोगों को अगर एक चीज़ में हम लोग सही नहीं कर पाए हैं तो वो दूसरी चीज़ हमारी वो चीज़ कवर कर सके। अगर आप लोगों के कोई और डाउट्स हैं या फिर आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन और आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।